ये दिल की लगी, दिल की लगी। मेरे तो सारे अंदाजे उल्टे पड़ गए। भाई उमर तो बिल्कुल ही हाथों से निकल गया, बिल्कुल जोरू का गुलाम हो गया। भाई क्या करूं? बोला था ना मैंने आपको, मत लगाएं उसकी शादी की रट। पर आपको ही पड़ी थी अपने बेटे का ब्याह रचाने की, बहू लाने की। अरे बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता, बिल्कुल जोरू का खिलाफ हो गया। सब्र करें बस आप, वो दिन दूर नहीं है कि आपको भी इस घर से निकालेगा वो अपनी बीवी के कहने पे। मासी को जवाब दिया? नहीं भाई, मैं कैसे दे सकती हूँ जवाब? मैं अगर जवाब दे भी दूंगी तो उमर अपनी बीवी के कहने पर फिर पिला लेगा उसे। सही कह रही हैं आप, जवाब तो मैं खुद दे तो बेहतर है। हाँ। रुकें आप सर। हाय हाय, देखो भाई, ये बड़ी तेज लड़की निकली। अच्छा है, जो करे इसके साथ अंबर। किसी मीसनी लगती थी जिसे मुंह में जबान ही नहीं है। अब देखो, अरे अंबर, अंबर ये तुम क्या कर रही हो? आपका मसला हल कर रही हूँ। अरे लेकिन ये तो फरवा के। तो अमानत है ना मेरे पास, फरवा के हैं, आ जाएंगे वापस। लेकिन फिर जेवर चुराने का क्या फायदा? बहुत फायदा है। आप, यही तो मसला है आपका कि आप मेरी बात नहीं समझते। चुप करें, बताती हूँ मैं आपको। इतने मेरी बात सुनो। अरे पता नहीं क्या करने वाली है। अल्लाह, उसका जेवर। चुप कर जाए। अभी आप मेरे साथ चले नीचे, और जो मैं आपको कहूंगी आपने मासी को वही बोलना। चले चले चले। अरे अंबर, मेरी बात सुनती नहीं हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? तुमने जो फैसला किया हुआ वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं अपनी झूठ की बुनियाद पे खड़ी हुई इमारत कभी मजबूत नहीं होती। हमने कोई झूठ तो नहीं बोला बेटा। मेरा माजी छुपाया तो है। हाँ, लेकिन इस बात से अरसल और उसके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी उमर के साथ रुखसती नहीं हुई थी। और तुम्हें किस चीज की कमी है बेटा? बात इखलाकियात की है अम्मी। जब कुछ गलत हुआ नहीं तो आप लोग छुपा क्यों रहे हैं? मैं मानती हूँ कि इस सिलसिले में हमसे गलती हुई है, और इसी वजह से खौफ में भी मुब्तला हूँ। अम्मी, अगर आपको लगता है ना कि आपसे गलती हुई है तो प्लीज मेरा साथ दें। आप मेरा हौसला तोड़ क्यों रही है? बेटा, तुमने मुझे अरसल के गुस्से के बारे में बता के डरा दिया। मैं डर रही हूँ कि कहीं गुस्से में वो कोई। डर तो मैं भी गई हूँ, मगर मेरे बताने और किसी और से पता चलने में बहुत फर्क है अम्मी। बेहतर है कि मैं उन्हें खुद ही सब बता दूँ। आप यह बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। मुझे भी लगता है कि आप ही को अरसल भाई को सारी सच्चाई खुद ही बता देनी चाहिए, ताकि ये दोनों एटलीस्ट सुकून से मेरी शादी तो एंजॉय कर सकें। बस बेटा, मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में आसानियां लाए और कभी जिंदगी में कोई दुख न मिले। अम्मी के पर्स से पूरे 25,000 रुपए गायब हुए हैं। बताओ कहाँ किए तुमने? मुझे नहीं पता कि पैसे किसने निकाले हैं। अच्छा, यानी जिन भूत निकाल के ले गए। घर में तुम्हारे सिवा और कौन है? बताओ। मेरा यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ मैंने पैसे नहीं निकाले। तुम इस तरह नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। बाजी, आप मुझ गरीब पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मैंने पैसे नहीं चुराए। बात सुनो, 25,000 रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। तुम ही हो जो सिर्फ पैसे निकाल सकती हो हमारे। बाजी, आप शक की बुनियाद पर सिर्फ मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हैं? देखिए आपने इसकी जुबान, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं उमेर को बोलती हूँ फौरन पुलिस वालों को लेके आए यहाँ पे। अल्लाह का खौफ करें बाजी, मैंने पैसे नहीं चुराए, मैं आपको कह रही हूँ। अंबर, ये ऐसे नहीं मानेगी। अब पुलिस आएगी ना, वही इससे निपटेगी, तो सारा बता देगी कि कैसे चुराए पैसे। बाजी नहीं, पुलिस नहीं, मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ भाग रही हो? मैं तुम्हारे घर भी भेजूंगी पुलिस।
अरे वाह अंबर, तुम्हारा प्लान तो कामयाब हो गया। बहुत खूब भाई। मैंने कहा था ना, आप बस चुपचाप तमाशा देखो। डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ अरसल, तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली उर्वा को घर से पिक करने जा रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। कई दिन से मैं सोच रहा था राशिद की तरफ जाने के लिए। हाँ बिल्कुल डैड, चलें आप साथ। इनफैक्ट मॉम, आप भी चलें ना। नहीं, मैं तूबा के साथ घर पे रहूंगी। पता नहीं, मेरा दिल नहीं मानता उसको अकेला छोड़ने के लिए, घबराहट से लगी रहती। ये चले जाएंगे। चलें ठीक है, लेकिन प्लीज मॉम, आप तूबा को लेके परेशान मत हो। मुझे पूरा यकीन है कि अब वो ये हरकत दोबारा नहीं दोहराएगी। चले मामा। हो क्या? क्या होता अगर उर्वा भाभी ने मेरा साथ नहीं दिया होता? बदनामी से बचने के लिए मेरे पास तो क्या कर रहा है मेरा बेटा? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा बुक पढ़ लूं। चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, बल्कि शॉपिंग करने चलते हैं। उर्वा की बहन की शादी भी तो है ना, और हमें भी तो तैयारी करनी है। हाँ हाँ, तो आप जाए ना उर्वा भाभी के साथ। आपको पता है वैसे भी मेरी चॉइस तो अच्छी नहीं है, और चलेंगे हम उर्वा भाभी के साथ ही। लेकिन मैं तो तुम्हें ले जाना चाह रही हूँ बाहर। मामा, आप टेंशन नहीं ले, मैं ठीक हूँ। आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का सोच रहा था, लेकिन पिछले दिनों अजीब से हालात में फंसा हुआ था। खैर, सब खैरियत तो थी गजर पर? हाँ अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। शुक्र। ये क्या है गजर पर? वालेकुम सलाम। भैया, हमारी बेटी अलीना की शादी का तोहफा है। गजर पर ये मैं नहीं रख सकता, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। भाई, तुम्हें थोड़ी दे रहा हूँ, अपनी बेटी को दे रहा हूँ। शादी है उसकी, जो चाहे खरीदो उससे। मगर फिर भी भाई, लेकिन कुछ नहीं, ये हमारा और हमारी बेटी का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। भाई साहब, क्या? अलीना को सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। वो तो मैं हमेशा करता रहता हूँ। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, वो तूबा और फहमीदा कैसी हैं? वो लोग भी ठीक हैं। आज आप उन्हें भी अपने साथ ले आते तो कितना अच्छा होता। हाँ बिल्कुल, वो आएंगे इंशाल्लाह आपसे मिलने। आप भी चक्कर लगाइएगा। हाँ हाँ जरूर। बस वो अलीना की शादी के कार्ड छपने गए, जैसे ही आते हैं हम आपके घर आएंगे। बिल्कुल। अरे भाभी, हम लोग तो घर के लोग हैं, हमें किसी फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत तो नहीं है। आप जब कहेंगे आ जाएंगे। आंटी, आपको कोई भी काम हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा। इनफैक्ट मैं 1-2 लोगों को भेज भी दूंगा, वो सब काम संभाल लेंगे। और अंकल प्लीज़, आप ये सारी भागदौड़ छोड़कर सिर्फ अपनी बेटी की खुशियाँ एंजॉय करें। जीते रहो बेटा। आंटी, ये किचन इतना गंदा क्यों हो रहा है? मासी नहीं आई आज? वो मासी, हाँ मासी नहीं आई, बल्कि मैंने उसे निकाल दिया है। सारा काम घर का तुम ही करना ना, और कौन करेगा? मासी होगा क्या काम? ठीक है, मैं खाना लगा दूं आपके लिए? हाँ, रोटियां तो बना लो पहले। जी। रोटियां बना के मुझे बता दो, ठीक है? जाओ।
मुझे यकीन है कि ये सब मुझे प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है ताकि मैं घर के खर्च में कंट्रीब्यूट करूं। उमैर आते हैं तो उनसे बात करती हूँ। क्या वैसे और किस किस को इनवाइट करना चाह रही हैं आप? किसी को भी नहीं, तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया। कह रहे थे कि जिस तरह उर्वा की शादी पे हमने किसी को नहीं बुलाया, इसी तरह तुम्हारी शादी पे भी नहीं। बस हम होंगे, उर्वा के ससुराल वाले और तुम्हारी दोस्ती। चलें, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। वैसे भी हम सबसे नाराज हैं तो कोई आएगा ही नहीं। अच्छा उनका पेट्रोल बचे, वाकई में बहुत महंगा हो गया आजकल। खैर, ये तो तुम्हारी सोच है कि कोई आएगा नहीं। टोल लेने के लिए सब पहुंच जाएंगे। पहले हमें बातें भी सुनाएंगे और फिर शादी पर भी पहुंच जाएंगे कि देखने के लिए कि हमने कितना खर्चा किया है। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? काम कर रही हूँ। तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन क्यों? आप क्यों कर रही हैं? तो और कौन करेगा ये बताओ? वो जो तुम्हारी मैडम बीवी है ना, आधा दिन तो नौकरी पर रहती है, आधा दिन अपने कमरे के अंदर रहती है, तो जाहिर है मैं ही काम करूंगी ना। लेकिन अम्मी, ये काम करते पहले तो आपको कभी नहीं देखा। मासी करती है हमेशा ये काम। मासी को निकाल दिया मैंने। क्या? अम्मी, मैंने आपसे मना किया था ना ऐसा मत करना। मैं दूसरी जॉब ढूंढ रहा हूँ ना। आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, आप क्यों इशू बना रही हैं? अरे मैं तो इस बात पर सब्र कर बैठ गई हूँ। और कौन सा मैं तुम्हारी कमाई अपने लोगों पर लुटाती हूँ, तुम्हारी बीवी की तरह। तो फिर आपने मासी को क्यों निकाला अम्मी? इसलिए निकाला कि वो चोर थी। क्या? हाँ तो और क्या। अरे मैंने खुद रंगे हाथों अपने बटुए में से पैसे निकालते हुए देख लिया उसे। शुक्र करो कि मैंने देख लिया। आज उसने बटुए में से पैसे निकाले, कल कोई बड़ा हाथ मार लेती तो। अरे अब जब तक मासी नहीं मिलेगी ना, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, और क्या। अम्मी, आप प्लीज कोशिश करें, कोई और मासी ढूंढ लें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। हाँ सही कह रहे हो बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर तो काबू में ही नहीं रहता। तो अम्मी, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। हाँ तो वो मेरे घुटनों का भी ले लेना बेटा, बहुत दर्द है। जी अम्मी। अरे उमैर बेटा, अब मुझमें हिम्मत है कहाँ। जब तक माँ से नहीं मिलती ना, तो फरवा को ही करना पड़ेगा काम। और आजकल के जमाने में ईमानदार मासी मिलना कितना मुश्किल काम है, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो। चलें ठीक है, आप कोशिश करें जल्दी मासी मिल जाए। तब तक फरवा को मैनेज करना पड़ेगा। हाँ ये तो है, करे। चले आप आए, आराम करें। अच्छा चल। उमैर, क्या हुआ? इसमें मेरी सारी ज्वेलरी थी, पता नहीं कहाँ गई थी। सारे बॉक्सेस खाली हैं। क्या मतलब? इसका मतलब है वो हमारी ज्वेलरी भी ले गई। क्या कौन? वही मुलाजमा। गॉड, मैं लॉक नहीं लगाया था। नहीं, मैंने लॉक लगाया था, लेकिन मैंने चाबी भी वहीं रख दी। फरवा, तुम्हें चाबी अपने पास रखनी चाहिए थी ना। घर पे रखने का क्या मकसद था? मुझे अंदाजा नहीं था उमैर कि वो ऐसी निकलेगी। किसी का ईमान बदलते हुए पता थोड़ी चलता है। चेक कर लो क्या क्या दुआ है। पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तुमने मुझे अरसल के गुस्से के बारे में बता के डरा दिया, मगर मेरे बताने और किसी और से पता चलने में बहुत फर्क है अम्मी। क्या बात हुई है, मुझे बताओ। क्या? कैसे हुआ? अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ ऑफिस। क्या हुआ, खैरियत? हाँ मुझे ऑफिस जाना होगा। वो अरसल, आपसे बात करनी थी जरूरी। तो अभी ऑफिस जाना जरूरी है, मैं तुमसे आगे बात करता हूँ। ये क्या खेल खेल रही है किस्मत मेरे साथ। मैं जब हिम्मत करके अरसल से अपना माजी शेयर करने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है और मेरी बात हमेशा अधूरी रह जाती। हाय मेरे अल्लाह, अरे इतना बड़ा हाथ मारकर चले गई। ये सब तुम्हारी गलती है फरवा। एक तो तुम खुद घर पे होती नहीं, ऊपर से सारी चीजें तुम मम्मी के सर पे छोड़ के चली जाती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें दराज में चाबी छोड़ के जाने की? अब भुगतो। तुम्हें कम से कम चाहिए था कि तुम मम्मी को चाबी दे के जाती, ताकि वो हिफाजत तो करती।
आंटी, आपके पास मुलाजमा का पता है? नहीं नहीं, मुझे कोई पता नहीं है उसका। हाँ आंटी, लेकिन वो हमारे अलावा किसी और के घर तो काम करती होगी, हम वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, वो किसी महल्ले में यहाँ काम नहीं करती, बस सिर्फ हमारे घर ही आती थी। अगर वो काम करती भी होगी, बेवकूफ नहीं है वो, सारा काम छोड़ के चली गई होगी। उमर, तो फिर ठीक है, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए फौरन। अरे पुलिस क्या करेगी? क्या हो गया तुम्हें? फजूल बातें। वो एक काम वाली को पीछे जाएंगी? कभी भी नहीं जाएंगी, ऐसे ही टाइम वेस्ट होगा हमारा। भाभी, फरवा ठीक ही तो कह रही है, पुलिस को बताएंगे ताकि पुलिस ढूंढे, कोई सुराग लगाए। और अम्मी, आप भी कमाल ही करती हैं वैसे। एक अरसा हो गया एक मुलाजिम हमारे घर में काम करता है, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ से है, उसका घर क्या है। कैसे नहीं पता कि वो कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ पता ही नहीं आता मुझे। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, पुलिस वालों को घर ले आओ, अम्मी को सामने रख दो, ये सारे जवाब देंगी पुलिस को। बल्कि तुम बात ही खत्म करो ना, इन्हीं को जेल में डलवा दो। ज्यादा गलती तो इनकी है, इन्होंने मुलाजिम रखा था। और तुम्हारे बीवी के जेवरात की हिफाजत नहीं कर सकी ना तुम्हारी माँ, तो इनको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अभी क्या हो गया आपको? क्या बातें कर रही हैं आप? अरे बिल्कुल ठीक कह रही है अंबर, पकड़वा दो अपनी माँ को पुलिस में, और क्या कर सकते हो तुम। लेकिन अपनी बीवी को एक लफ्ज मत कहना, जिसकी लापरवाही की बदौलत तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अरे जेवर इसकी माँ ने नहीं, हमने शादी पर बनाया था, हमने चढ़ाया था। इसकी माँ क्या दे सकेगी? वो तो किसी को कुछ भी ना दे। आपकी बहू की अम्मा कुछ दे ही ना दे अपनी बेटी को, इनके यहाँ तो लेने का रिवाज है। अल्लाह, क्या किस्मत है मेरी। अरे घर बैठे चौकीदारी की, उस पर भी मैं बेटे और बहू की बातें सुन रही हूँ। अरे बात सुनो बीवी, अब तुम कहीं जाना ना तो अपने कमरे पर ताला लगा कर जाना। हाँ, ये मुझसे चौकीदारी नहीं होगी तुम्हारे सामान की। वाह भाई वाह, चौकीदारियां भी करो और बातें भी सुनो। हेलो डैड। हाँ सर, ऑफिस में आग कैसे लगी? डैड ये तो मुझे भी नहीं पता, लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट? बाकी सब खैरियत तो है ना? नहीं डैड, कोई नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड भी वक्त पर पहुंच गई थी और उससे पहले ही गार्ड्स और सिक्योरिटी वालों ने आग को कंट्रोल भी कर लिया था। बेटा तुम मुझे साथ ले जाते, तुम अकेले चले गए। वो तो उर्वा ने बताया मुझे। डैड एक्चुअली मैंने सोचा कि आपको परेशान ना करूं, और परेशानी की कोई बात भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे सिर्फ फिक्र थी अपने कंसाइनमेंट की, और सारा का सारा स्टॉक बिल्कुल सेफ है। शुक्र है अल्लाह का। ठीक है बेटा, तुम जल्दी घर आओ, फिर बात करते हैं। ओके डैड, मैं आपसे घर आके बात करता हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। आग कैसे लग गई? ऑफिस में शॉर्ट सर्किट हो गया, उस वजह से लग गई आग। अजीब सी बात है, एक के बाद एक ऐसा लग रहा है परेशानी ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। बाकी सब खैरियत है? अरसल ठीक है? हाँ बाकी सब ठीक है, अरसल घर आ रहा है अभी थोड़ी देर में। देखिए जनाब, वो मैं धोखा देकर भाग गया था, लेकिन हमारी पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये लापरवाही दोबारा नहीं होगी आपसे। आपके सामने कितना नुकसान करके गया मेरा। उसके लिए मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। कल हम उसको अदालत में पेश कर रहे हैं, आप बेफिक्र हो जाए, वो लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा। ठीक है सर, अगर आप मुनासिब समझे तो आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। ठीक है, आप चले, मैं आता हूँ। थैंक यू। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा ये बताएं कब आई आप? आपने बताया नहीं, फोन कर देती ना आने से पहले। यहाँ खड़े होकर सारी बातें इंक्वायरी यही करनी है, अंदर नहीं जाना। अलीना कहाँ रह गई? कौन? हेलो। अरे अम्मा,
अरे आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उम्र से आगे खैरियत से बहुत बहुत मुबारक हो आपको उम्र। हाँ अल्लाह का शुक्र है। मैं तो आ गई, तुम लोग मुझे यहाँ रास्ते में क्यों रोक के खड़े हो गए? अंदर नहीं आने देना। हाँ अंदर आ। अलीना जाओ जाओ, अच्छी सी चाय बना के आप लोगों के लिए। घर तो बहुत अच्छा लगा गया। अरसल, मुझे बताएं ना उस दिन कैसे हुआ था वो हादसा? I mean वो शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था उर्वा। What? मैंने डैड से झूठ बोला था क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। उर्वा वो आग ताबिश ने लगवाई थी ऑफिस में। क्या? ताबिश ने? लेकिन ताबिश तो लॉकअप में बंद है ना? फरार हो गया वो। पुलिस उसे पकड़ रही थी मगर क्या मिला नहीं वो? मिल गया, लेकिन उससे पहले उसने हमसे बदला लेने की कोशिश की। हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसने फैक्ट्री को आग लगाई। तो शुक्र है कि सब कुछ टाइमली कंट्रोल हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। अब वो जेल में। अब नेक्स्ट कुछ डेज में उसकी हियरिंग है जिसमें फैसला हो जाए। निकलने नहीं दूंगा अब मैं उसे किसी भी कीमत पे। बहुत बहुत मुबारक हो उमरा आप मुझे बताती, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आता। रहने दो राशिद, ये बातें ना अपनों से उम्मीद की जाती है, लेकिन तुमने तो मुझे गैरों की तरह निकाल के बाहर फेंका है। चुपचाप बेटी ब्याह दी, घर बदला, कानो कान खबर ना होने दी, और तुम क्या मेरे लिए हार लेके एयरपोर्ट आते? नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। आप तो थी नहीं पाकिस्तान में। अरे तो मैं कौन सा दुनिया से चली गई थी जो वापस ही ना आती? सगी भतीजी की शादी थी, रोक लेते, 2-4 दिन क्या फर्क पड़ता? और फिर भी बहुत मुश्किल था तो मुझे कह देते, मैं ना आती तो फिर मुझे जूते मारते तुम लोग। अरे नहीं नहीं आपा, ऐसा मत कहे। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? हमने तो ये सोचा था कि आप जल्दी आ जाएंगी तो शादी अटेंड कर लेंगी, लेकिन आपने तो अपना प्रोग्राम बढ़ा दिया ना, तो हम क्या करते फिर? तो यूं कहो ना कि तुम्हें जलन हो गई कि मैं सैर सपाटे के लिए चली गई थी। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे क्यों जलन होगी और मैं क्यों चाहूंगी कि आप घूमे नहीं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सारी जिंदगी आप घूमती रहे। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे बड़ा दुख हुआ। पहले भी तुमने उर्वा की शादी की तो मुझे बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया था, और अब बेटी की शादी मुझसे छुपा के करोगे? अरे नहीं नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं? अलीना की शादी पे आपको जरूर आना होगा। मैं खुद हाजिर होऊंगा, 2-4 दिन में आपको बुलावा देने आऊंगा। अच्छा, जो मैंने सुना वो बिल्कुल ठीक है? हैं? तुम अलीना की शादी कर रहे हो? जी आपा, शादी तो करनी थी उसकी। आपको याद है, रिश्ता तो आपके सामने ही तय हुआ था। कई माह गुजर गए तो शादी तो। अरे हाँ, करो करो शादी, मैंने कौन सा मना किया है कि ना करो शादी, लेकिन तुम्हारा इरादा बहन से तो ताल्लुक तोड़ने का है ना? अरे अरे क्या हो गया आपा? हमारा खून का रिश्ता है, ये ताल्लुक कैसे खत्म हो सकता है? भाई हरकतें तो तुम्हारी ऐसी है ना, इकलौता भाई इकलौती बहन को अपने से दूर रखे या अपने घर के मामला से दूर रखे तो कलेजा तो फटता ही है ना। अरे आपा माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे हाँ, चलो तुम छोटे हो ना, इसलिए अब कुछ कह भी नहीं सकती, माफ कर दिया। लेकिन ये बताओ, उर्वा की शादी अब तुम लोगों ने कहाँ की है? वो आपा मेरा दोस्त है ना बचपन का, गजनफर, काफी साल बाद वापस आया पाकिस्तान, बाहर चला गया था, उसके बेटे से तय की है शादी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उर्वा खुश है ना अपने घर में? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा ससुराल है उर्वा का। शौहर भी बहुत अच्छा है, बहुत खुश है अपने घर में वो। है, मैंने बड़ी दुआएं मांगी थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़ी खुशी हुई। भाई तुम एक काम करना, मुझे लेके चलना उसके ससुराल, मैं भी तो जाके देखूं। हाँ आपा, क्यों नहीं, जरूर लेके चलूं। अरे हाँ, याद आया, अलीना की शादी का कार्ड देने जाना है ना, तो मैं भी साथ चली जाऊंगी। चलो इस बहाने मैं भी मिल लूंगी उर्वा से और उसके ससुराल वालों से। जी जी आपा, जरूर आपको लेके चलेंगे।
सुना है कि मुमताज चाची ने अलीना को भी बिल्कुल उर्वा की तरह बहुत सारा जहेज दिया है। हाँ हाँ भाई, दिया होगा, क्यों नहीं दिया होगा, दे सकती हैं वो। याद है आपको जब उर्वा की उमैर से शादी तय हुई थी तो कितना कुछ आया था उनकी तरफ से। अरे हाँ हाँ भाई, वो कब चुकती है कुछ देने से, कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देती, फौरन पहुंच जाती है तोहफा लेकर। और क्या। इसी तरह तो उन्होंने अलीना का भी किया है, पूरे कमरे का फर्नीचर दिया, जबकि अम्मी ने उनको बोला था कि घर में कुछ रखने की जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मैचिंग पर्दे भी दे दिए। आया था बंदा आज नाप लेने। अरे भाई क्या बताऊं, ये तो सब नसीबों की बात है। अरे हमारे नसीब ऐसे नहीं थे जो ऐसे रख रखाव वाले लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता। हमारे नसीब में तो ऐसे फकीर फुकरा फक्कड़ लोग ही लिखे थे जो बैठकर ना अपनी बेटी की कमाई खाते हैं। और हम लोगों को वजाहतें देते देते थक गए। अरे हम बहू की कमाई नहीं खा रहे, हम तो बस सीधे साधे लोग हैं, उल्टा बहू हमारे ऐश कर रही है। अच्छा छोड़े, मुझे बताएं कि वो पुलिस की रिपोर्ट का कुछ पता चला? वही मासी का है, कुछ नहीं पता लगा। कहाँ पता लगना है? देख देख चली गई कि नहीं। चली गई। हला खुश्क हो गया मेरा इतना बोल बोल कर। अरे बेटा, तो तुम्हारी बीवी कमा रही है ना, उसे घर में हिस्सा डालना चाहिए। तो क्या तुम्हारी बीवी जो है वो सिर्फ अपने घर का खर्चा चलाएगी, है उनका पेट पालेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं चल सकता, बस बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे हमारे नसीब ऐसे नहीं थे जो ऐसे रख रखाव वाले लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता। हमारे नसीब में तो ऐसे फकीर फुकरा फक्कड़ लोग ही लिखे थे जो बैठकर ना अपनी बेटी की कमाई खाते। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ ऐसा नहीं चल सकता। अरे जेवर इसकी माँ ने नहीं, क्या तुम्हारी बीवी जो है वो सिर्फ अपने घर का खर्चा चलाएगी, है इसकी माँ का पेट पालेगी। तो किसी को हमारे नसीब में तो ऐसे फकीर फुकरा फक्कड़ लोग ही लिखे थे जो बैठकर ना अपनी बेटी की कमाई खाते। भाभी भाई मेरी वजह से कितनी तकलीफ और परेशानी फेस करेंगे। तूबा, जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। ताबिश ये सब मेरी वजह से ही कर रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से। काश मैं उस वक्त उठ जाती, काश मैं संभल जाती तो ये सब नहीं होता। तूबा, जो कुछ भी हो रहा है तुमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि तुम खुद को इतनी अजियत दो। अभी ताबिश ने डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया है भाई को, तो वो आगे और क्या कर सकता है? देखो, ताबिश ने एक के बाद एक क्राइम किया और उसे इसकी सजा मिलेगी। अगर इत्तफाकन वो एक बार भाग निकला तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार भाग निकलेगा। और तुम्हें पता है, अरसल ने कहा है कि इस बार उसे और भी सख्त सजा मिलेगी। तुम परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप बताएं। और पता चला कुछ चोर के बारे में? नहीं, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई। चलो मिल जाएगा सुराग। अंबर बेटा, तुम मत धो बर्तन, ये मैं धो लूंगी ये सारे बर्तन। नहीं अम्मी, मैं धो लूंगी। आप क्यों करेंगी ये सब? जब बर्तन मैंने इस्तेमाल किए हैं तो मैं ही धोऊंगी। अरे नहीं नहीं अंबर, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम अपने घर में भी इतना काम करती हो, अब मैं तुम्हें यहाँ पर भी काम में लगा दूँ, ये क्या बात हुई? अरे अम्मी क्या हो गया, ये मेरा घर भी तो है, कोई बात नहीं। फरवा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में चली गई है, वो कहाँ बैठती है हमारे साथ। आप ही, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं, फरवा कर लेगी सारे काम। अरे वो कर ही ना ले, सुबह से पूरा किचन इतना गंदा पड़ा हुआ है, ऐसे ही छोड़ छाड़ कर चली गई, ऊपर सो रही है।
देखना आप, 4 दिन में ये सारी की सारी सीधी हो जाएगी। वो माँ के घर को चलाने का इसका जो भूत है ना, ऐसे उतरेगा। फरवा, फरवा, उमर, आप कब आए? ये सब क्या है? क्या हुआ है उमर? क्या हुआ? हद हो गई है। आप ही किचन में काम कर रही हैं, तुम यहाँ आराम कर रही हो। कम से कम किचन तो साफ कर देती। नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी तबीयत। फरवा, ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि तुम पर एक बर्डन है, लेकिन तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। देखो, हो जाएगा मेड का अरेंजमेंट, लेकिन अभी तो बाहर आओ। आप ही क्या सोचेंगे? प्लीज चलो बाहर आओ। उमर, उमर, डॉक्टर साहिबा, और कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं, शुरू की प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। आप टेंशन मत लें, मैं कुछ टेस्ट लिख देती हूँ, आप कल करवा लीजिए। जी श्योर, थैंक यू सो मच। आए। फरवा, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें प्रेगनेंसी में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ओके? मैं अम्मी से कह दूंगा एक फुल टाइम मेड रख लें, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वो आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे इट्स ओके। ये कैसे हो सकता है अम्मी? इतनी जल्दी बच्चा? बेटा, ये तो अल्लाह की रजा है, वो जिसे चाहे नवाज दे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह मेरे उमर को औलाद से नवाज रहा है। मगर मेरी झोली तो बरसों से खाली है ना अम्मी, आपको उनकी पड़ी है? उन्होंने तो मांगा भी नहीं था। मैं तो बरसों से मांग रही हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलता? तो अल्लाह मेरे साथ ही क्यों सिर्फ नाइंसाफी कर रहा है? बेटा, हो जाएगी औलाद, तुम अपना दिल छोटा मत करो। अल्लाह ताला तुम्हारी झोली में जरूर औलाद डालेगा। अभी अपने भाई की खुशी में खुश हो, ये तो तुम्हारे भाई की खुशी है ना। कोई दिल बड़ा नहीं करना मुझे। कुछ भी कह लो तुम, तुम्हारा जोड़ा मैं ही सिलेक्ट करूंगा। जी नहीं, इस बार मैं खुद करूंगी। बुआ जी, भाभी तुम भी चलो ना हमारे साथ। कहाँ? अरसल और मैं अलीना की शादी की शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो तुम भी चलो। आंटी भी तो कह रही थी कि तुम्हें बहुत कुछ लेना है। जी। क्या जी, इतने से दिन रह गए हैं, बस चलो हमारे साथ। मैं आज ना नहीं सुनूंगी। अरसल, आप बोले ना इसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो उर्वा, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। जल्दी से जाओ, चेंज करो, फिर हम तीनों शॉपिंग पे जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे आज। ओके, आप लोग जाएं, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, हम लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओके। बहुत अच्छा किया तुमने इसको कह दिया साथ चल रहे थे।
बेटा हो जाएगी औलाद। अल्लाह ताला तुम्हारी झोली में जरूर औलाद डालेगा। मैं दिल बड़ा करूं? कौन कर सकता है ऐसी बातों पे अपना दिल बड़ा? कैसे खुश थे सब, मेरी हसरत की तो किसी को परवाह तक नहीं है। सब अपनी दुनिया में मगन है। इधर शादी की तैयारियां चल रही हैं, उधर होने वाले पोते की खुशियां मनाई जा रही हैं। अभी तो जब फरहान और अम्मी को पता चलेगा तो वो लास्ट में मुझे ताने मारेंगे। 1.5-2 महीने में फरवा की गोद भर गई और मैं आज तक क्या करूं अल्लाह जी। अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ।